कोरोना के कारण देश की सिस्टम की हालात क्या है, कैसे बद से बदतर हो गया है, बद इंतजामी कैसी है और क्यों है, इन सब विषयों पर बातचीत करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। हालात क्या है समझ सकते हैं आप। बीते दिन में यानी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की, गंगवार साहब की कोरोना के कारण मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक गंगवार साहब की कोरोना के कारण मौत हो गई। आज बिहार के मुख्य सचिव अरुण सिंह साहब की भी कोरोना के चलते मौत हो गई। और गोदी मीडिया में आज तक न्यूज चैनल के जाने माने बेबाक पत्रकार, क्रांतिकारी पत्रकार, महज 42 साल की उम्र रोहित सरदाना साहब कोरोना के कारण उनकी भी आज मौत हो गई। ये कुछ गिने चुने नाम नहीं है। मौत तो हुई है कोरोना के कारण कई लाख लोगों की। कई लाख लोगों की मौत हुई है, 1-2 लाख लोगों की नहीं, कई लाख लोगों की। और रोज जो 3500, 4000, 3400, 3500, 3600, 3800 सरकारी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े का लगभग 5 गुना मौत, लगभग सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि लगभग जो आंकड़े आ रहे हैं उससे 5 गुना मौत इस देश में हो रही है कोरोना के कारण। जिन लोगों को अब भी कोरोना सामान्य लग रहा होगा, तो मैं आज आपको बता दूं एक ऐसा घटना। उत्तर प्रदेश बिहार के मुख्य सचिव, बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, समझ सकते मुख्य सचिव सरकार के दाहिने बाएं अंग होते हैं ये, जिनके सहारे सरकारें चलती हैं। ये सरकारें अपने मुख्य सचिव तक को नहीं बचा पाए। बीजेपी के विधायक, वैसे तो कई विधायकों की मौत हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में कल गंगवार साहब की मौत हो गई है। और आज तक न्यूज चैनल के बेबाक पत्रकार, बेबाक एंकर रोहित सरदाना, हां, जिनको आप बहुत सुनते रहे होंगे, सवाल तो केवल वो विपक्ष से करते थे, लेकिन बेबाक पत्रकार थे, डरते नहीं थे। उनकी भी मौत हो गई। मैं बात क्यों बता रहा हूं, जरा सोचिए, समझिए। न्यूज चैनलों में आज तक की ग्रेडिंग सबसे टॉप पे है। भारत की मीडिया तंत्र में आज तक चैनल का ग्रेडिंग सबसे टॉप पे है। और आज तक के ग्रेडिंग में सबसे टॉप न्यूज एंकर गोदी मीडिया के चैनल के हिसाब से सबसे टॉप न्यूज चैनल एंकर रोहित सरदाना साहब थे। जरा सोच के देखिए, जो व्यक्ति दिन भर मोदी की चेहरा चमकाने, जो चैनल दिन भर मोदी की चेहरा चमकाने, मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा शेर बताने, मोदी को तुर्रम खान बताने के लिए दिन रात चिल्लाया करते थे, अमित शाह मोदी भाजपा, अमित शाह मोदी भाजपा, अमित शाह मोदी भाजपा। दिन रात उनकी माला जपने वाले रोहित सरदाना को भी ये भाजपा वाले नहीं बचा पाए।
तो और किसी को क्या ये खाक बचाएंगे? जरा सोच के देखिए। जरा सोच के देखिए। आज तक न्यूज चैनल जैसे गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं, उन्हीं चैनलों के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। झूठ बोल बोलकर बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी का सरकार बनाया, उस सरदाना, रोहित सरदाना की मौत हो गई। कैसे हो गई? उसी मोदी जी के सिस्टम की खामियों के कारण, उसी मोदी जी के मूर्खता के कारण। हां, एक बात और याद आ गया, मुझे बता दूं, ये वही रोहित सरदाना हैं जिन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी को जो जहर बोला था और ऑन डिबेट राजीव त्यागी की उस जहरीले शब्दों के कारण उनको सदमा लगा, अटैक हुआ। राजीव त्यागी ऑन लाइव हार्ट अटैक हुआ और डेथ कर गए। रोहित सरदाना और गोदी मीडिया के लोग, ये लोग किसके लिए किए हैं? इन लोगों ने मोदी की सरकार बनाने, भाजपा को चमकाने के लिए किया है। जरा सोच के देखिए। जरा सोच के देखिए। कोरोना वायरस का हालत समझिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, निश्चित रूप से रोहित सरदाना साहब को हम श्रद्धांजलि देते हैं। रोहित सरदाना साहब या न्यूज चैनल्स के जितने लोग हैं, इसलिए सरकार की नाकामी है। सवाल तो करना पड़ेगा ना। आज 3 प्रमुख मुद्दों पे बात करूंगा। सबसे पहला विषय, कोरोना से मचा हाहाकार, कहां गई सिस्टम और सरकार। मैंने बताया आप सबको, बिहार सरकार के मुख्य सचिव की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक की मौत हो गई, और रोहित सरदाना गोदी मीडिया आज तक के प्रमुख चैनल एंकर की मौत हो गई। ये सब दुखद है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन सवाल करिए, करना पड़ेगा, सोचिए, सोचना पड़ेगा, ये सब लोग किसके लिए काम करते थे? बिहार में बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सरकार के लोग बीजेपी के विधायक को नहीं बचा पाए, बीजेपी गठबंधन की सरकार के लोग मुख्य सचिव को नहीं बचा पाए। अब बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन लोगों ने काम किया, मीडिया चैनल रोहित सरदाना जैसे लोग, कोरोना के काल के गाल में इनको भी ये लोग नहीं बचा पाए। दुखद है। सवाल करिए, सवाल करना पड़ेगा। आखिर ये हालात देश की कैसे बनी? देश के बर्बादी का मंजर जो आज सामने है, ये क्यों हुआ? इसमें मीडिया की महती भूमिका रही है, गोदी मीडिया की।
ये सवाल आज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये करना चाहिए। जरा सोच के देखिए, मैं बीजेपी वालों से सवाल करता हूं कि आखिर इस सांस के वक्त आपने क्या साथ दिया? भारत में कोरोना वायरस इतना फैला कैसे? ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारण फैला है। जब कोरोना चरम पे है तो चुनाव चरम पे करवा रहे हैं। आप सबको मालूम है, वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट है कि हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। सेकेंड म्यूटेंट कोरोना में वहां मौतों का मंजर बहुत ज्यादा होने वाला है या हो रहा है। इसका दोषी कौन है? वही मोदी जी, जिनके चेहरे को चमकाने के लिए रोहित सरदाना जैसे लोग काम किया करते थे। अब भी अगर मोदी जी को सबक सीख लें, अब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सबक सीख ले, अब भी गोदी मीडिया के लोग सबक सीख लो कि सरकार के लोग अगर काम ना करें तो मीडिया का काम है उससे सवाल करना। मीडिया का काम है अपने लोगों को बचाने के लिए उन लोगों से सवाल करना। इसलिए आप जरा सोच के देखिए, वैसे तो एक दो मौत रोज नहीं हो रही ना, दुखद मौत हुई है, बहुत सारे मौत दुखद हुए हैं, चाहे बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, दिल्ली से हो या रोहित सरदाना साहब की हो, दुखद है। लेकिन सवाल है, सोचिए, विचार करिए। आज गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया है, करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, रोहित सरदाना साहब के मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित किया है, दुख जताया है, करना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आपने आपके बीजेपी के विधायक की मौत हुई, गंगवार साहब की आपने श्रद्धांजलि अर्पित किया, ट्वीट किया? मुख्य सचिव बिहार की मौत हुई, आपने ट्वीट किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सवाल है 400 से ज्यादा किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो गई। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने एक भी किसानों के मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित किया? क्या किसानों के प्रति उन्होंने दुख जताया? नहीं जताया। लगभग लाखों से ज्यादा कोरोना से संक्रमित नागरिकों की मौत हो गई है। क्या नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी या उत्तर प्रदेश देश के सभी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो राजस्थान छत्तीसगढ़, चाहे जेडीयू बीजेपी की सरकार हो बिहार, चाहे उत्तर प्रदेश भाजपा मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार हो, चाहे देश के किसी कोने में चाहे जिस भी दलों की सरकार हो, क्या इन लोगों ने अपने उन नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त किया? नहीं किया। सवाल पूछिए, पूछना पड़ेगा। क्या देश के किसानों के मौत की चिंता है प्रधानमंत्री को? दिल्ली में आज भी किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, आज भी किसान वहां डटा है। लोग कोरोना से डर रहे हैं, लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन कोरोना से बेखौफ होकर भी किसान अपने मौत के मंजर के सामने अपने अधिकारों की लड़ाई आज भी लड़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह गृह मंत्री आज भी चुनाव प्रचार में, आज अभी कुछ दिन पहले तक ये सब व्यस्त थे।
400 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, एक भी ट्वीट नहीं आया, एक भी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया। देश का पूरा सिस्टम बेच दिया है इन लोगों ने, देश का पूरा सिस्टम फेल हो गया है। इसके बाद भी इन दलालों ने आज जो अंधभक्तों ने एक तरफा सोच रखा है, क्या इस पर देश के किसानों, नौजवानों और आम नागरिकों के प्रति संवेदना है या संवेदना मर चुकी है? सवाल करिए मेरे दोस्तों, सवाल करना पड़ेगा। आपने दुख जताया, हमें भी दुख है, दुख सब लोग जताइए, लेकिन अब दो सुझाव है गोदी मीडिया को। अरे कौन आया है जीने यारो, एक दिन मरना सबको है, अकाल के गाल में समा जाना सबको है। ये कोरोना बहुत विकराल है, कोरोना महाकाल है। कल किसी और की, परसों किसी और की, नरसों हमारी, तरसों परसों आपकी, किसी की भी मौत हो सकती है कोरोना काल में। इतना विकराल स्वरूप कोरोना का हो चुका है कि कब कौन किसको उठा ले जाएगा पता नहीं है। गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों से अनुरोध है कि अब भी देश हित में सवाल करो सरकारों से। सरकार की चाटुकारिता करने से काम नहीं चलेगा, सवाल करना पड़ेगा। तीसरा सवाल है, त्रिपुरा में ओबीसी डीएम के एक चाटा ने देश भर के एंटीना धारियों का एंटीना हिला दिया, आखिर क्यों? वीडियो शेयर करिए प्यारे साथियों। सवाल तो बनता है ना, त्रिपुरा में ओबीसी डीएम शैलेश यादव ने नाइट कर्फ्यू में सैकड़ों लोगों को बाराती के रूप में बारात ले जाने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता के शादी, बीजेपी के नेता की शादी में सैकड़ों लोगों की नाइट कर्फ्यू के दौरान त्रिपुरा में बहुत धूमधाम से सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर के बारात निकाली गई थी, बारात गई थी। त्रिपुरा में एक तरफ रात्रि कर्फ्यू है, 5 लोगों को एक जगह खड़ा होने की इजाजत नहीं है, लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता शादी के लिए बारात लेकर गए। बारात में जिस पंडित जी ने 11-12 बजे रात की साइत दिखाया था कि नहीं रात की साइत होनी चाहिए, बहस हुआ। पंडित जी के बहस के दौरान डीएम ने पंडित जी को एक चाटा केवल मार दिया, एक चाटा। क्या हुआ घटना? पंडित जी के मंत्र ने यह नहीं बताया कि उनको चाटा लगने वाला है, लेकिन पंडित जी के मंत्र ने शादी के लिए 12-11 बजे रात का मुहूर्त निकाल दिया था। जरा सोच के देखिए आप सब लोग। सवाल नंबर 1 कि एक जिले का अधिकारी, एक पंडा जो रात की साहित्य निकाला था, हजारों लोगों की बारात लेके गया था, शादी में डीएम साहब से बहस कर लिया। डीएम साहब ने शादी रोकने के लिए कहा तो कहा नहीं हम नहीं रोक सकते। मनाने के बाद हजारों लोगों की बारात में वो उलझ गया और जिला अधिकारी ने केवल एक चाटा ही तो मारा था।
जानते क्या हुआ? देश भर के एंटीनाधारियों का एंटीना हिल गया, सबकी एंटीना हिल गई है। सुदर्शन चैनल का मालिक अशोक चौहान, सुदर्शन चैनल का संपादक अशोक चौहान और देश भर के ब्राह्मण संगठन डीएम को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जेल भेजने के लिए अड़ गए और अंततः ओबीसी डीएम को बर्खास्त होना पड़ा। क्या था? कानून का पालन करने के लिए डीएम साहब ने शादी से भीड़ कम करने को कहा। उलझ गए पंडित जी। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, हम तो इतने बाराती लेके आए हैं, हम मुहूर्त पे शादी कराएंगे। पंडित जी के उलझने के बाद डीएम साहब ने उनसे गुहार लगाया कि नहीं, ये कानून का उल्लंघन है। पंडित जी नहीं माने। अंततः डीएम साहब समझाते समझाते एक चाटा लगा दिए और चाटा लगाने के कारण देश भर के एंटीनाधारियों का एंटीना खड़ा हो गया। आखिर डीएम को ब्राह्मण संगठनों ने विलेन साबित कर ही दिया। जरा सोच के देखिए, एक तो नाइट की कर्फ्यू, कोरोना का काल, संक्रमण काल बढ़ा है। डीएम साहब ने सरकार के आदेशों का पालन करवाने के लिए कार्रवाई किया तो उल्टे ही उनको बर्खास्त कर दिया गया। ओबीसी डीएम। जानते हैं क्या हुआ? अगर शादी किसी अहिर गड़ेरिया कुर्मी कोयरी धोबी पाती तेरी तमोड़ी राजभर चमार धरकार बिंद पाती या किसी दूसरे पार्टी के लोगों की शादी होती और डीएम अगर ब्राह्मण होते, अहिर गड़ेरिया कुर्मी कोयरी धोबी पाती तेरी तमोड़ी राजभर चमार धरकार बिंद पाती और मुसलमान की शादी होती या किसी भाजपा के गैर भाजपाई की शादी होती और डीएम पंडित होते, ब्राह्मण होते, तो जानते क्या होता? शैलेश यादव के जगह शैलेश मिश्रा तिवारी उपाध्याय अगर होते तो शैलेश यादव डीएम साहब, ओबीसी डीएम को सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलता। यही मीडिया उनको हीरो साबित करती। चैनल में चलता कि कांग्रेस के एक नेता के शादी में गए, डीएम साहब ने शादी रात को रुकवा दी, नाइट कर्फ्यू का पालन करवाया। यही गोदी मीडिया और यही अगर डीएम ब्राह्मण होते तो यही गोदी मीडिया इसी डीएम को शैलेश मिश्रा तिवारी उपाध्याय पाठक इनको हीरो बना देता चंद मिनटों में। यही है असल में जातिवाद, यही असल में धूर्तवाद, यही असल में ब्राह्मणवाद जो देश को खाए जा रहा है। जानते हैं देश का असल दीमक ब्राह्मणवाद है। जरा सोच के देखिए, आप जरा सोचिए, इस देश के काबिल अफसर डीएम शैलेश यादव जिन्होंने कानून का पालन कराने की गुहार लगाई, कानून का पालन कराने के कारण उनको बर्खास्त कर दिया त्रिपुरा सरकार ने। वारे ब्राह्मणों की ताकत, ब्राह्मण संगठन एकजुट हो गए, पूरे देश में गोदी मीडिया एकजुट हो गई, डीएम शैलेश यादव के खिलाफ हैशटैग चलने लगा। गोदी मीडिया, सुदर्शन चैनल का चाटुकार अशोक चौहान
कह रहा है कि राजस्थान से लेकर हरिद्वार तक सारे पुरोहित डीएम के खिलाफ धरना देंगे। कानून तोड़ो तुम, देश को बर्बाद करो तुम, देश की ऐसी तैसी करो तुम, कानून का हिफाजत करने वाले डीएम को बर्खास्त भी करवाते हो तुम। असल में इसी को जातिवाद कहते हैं, इसी को कट्टर जातिवाद कहते हैं, घोर जातिवाद कहते हैं। इसी को मिटाने सरदार सेना आई है। प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में आप सब लोग जय किसान और डीएम साहब जिंदाबाद लिखिए, ओबीसी डीएम जिंदाबाद लिखिए। कमेंट बॉक्स में मैं हाथ जोड़ के आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि ओबीसी डीएम जिंदाबाद लिखिए। तीन % इस देश में ब्राह्मणवाद के लोग, इस देश के कानून का पालन करने वाले डीएम शैलेश यादव को बर्खास्त करा लेते हैं और हम मूक दर्शक बने रहते हैं। यह है हमारी औकात। ओबीसी डीएम जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप तमाम क्रांतिकारी साथियों से अनुरोध करता हूं, लिखिए ओबीसी डीएम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। आखिर लिखिए ओबीसी डीएम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। ओबीसी डीएम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जरा सोच के देखिए। आप तमाम साथियों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही ठीक तरीके से बुलेटिन 8 PM को शेयर किया है। आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।